वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों के लिए फिर लेकर आए हैं एक और नया अध्याय, जो कि है हमारा अध्याय 4 और वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं आज की क्लास में हम आपको वो बताने वाले हैं। लेकिन पिछली क्लासेस में हमने शायद आपको थोड़ा बहुत संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था कि दो अक्षरों को मिला के जो तीसरा अक्षर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, का से ज्ञा तक के व्यंजन होते हैं। जो का से ज्ञा तक के अक्षर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर कि हिंदी की मानक वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। कितने संयुक्त व्यंजन बता रहे हैं, वो 4 बता रहे हैं, जिसमें हमारा श है, त्र, ज्ञा और श्रा। ये 4 हमारे संयुक्त वाक्य है जो कि किसी 2 अक्षर यानी 2 वर्णों से मिलकर जो तीसरा नया वर्ण बनाते हैं। तो ये व्यंजन वर्ण 2 भिन्न भिन्न वर्णों को मिलाकर बने हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ये 2 किसी व्यंजन से मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, ये जो 4 व्यंजन है, जैसे हम का पढ़ते हैं तो केवल का, उसमें हमको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, का के साथ आ, जब वो क्या बनता है का, तो उनमें क्या होता है कि स्वर अक्षर मिलते हैं। जो हमारे का है, ख है, गा है, ये सब जो अक्षर हैं हमारे व्यंजन में, वो सब किसकी सहायता से मिलकर बनते हैं, स्वर अक्षर की सहायता से मिलकर बनते हैं। लेकिन जो 4 व्यंजन अक्षर है, ये जो वर्ण हैं, ये क्या होते हैं, व्यंजन से मिलकर व्यंजन को बनाते हैं। यानी जब 2 व्यंजन अक्षर मिलते हैं, जब उनसे ये जो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है, ये अक्षर वहां पर बनते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारा शा क्षत्रिय का है, ये किन 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। तो ये आधा का, कल मैंने आपको बताया था रा की रेफ में कि हमारा जो रा की रेफ रहेगी यानी पदेन मात्रा, तो वो क्या करेगी, अक्षर को आधा बताएगी। ये हमारी नीचे इसमें देखिए आप पदेन मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आधा का, और ये शा षटकोण का, तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, छा क्षत्रिय का। हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यदि आपको दिया जाता है कि ये जो शा है ये कौन कौन से व्यंजन अक्षरों से मिलकर बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आधा का और शा से मिलकर क्या बनता है, छा। इसके हम कुछ शब्द देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये छा है और ये माँ है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो अक्षर हैं उनको यदि हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा शब्द बन जाएगा। तो ये लिखा है छा और ये है माँ और इसमें लगी है आ की मात्रा। जब हम इस शब्द को पढ़ेंगे तो ये छा हो जाएगा और ये माँ, तो क्या हो जाएगा, क्षमा। फिर आ, ये शा और ये रा, तो ये क्या हो जाएगा, अक्षर। फिर पा, रा में बड़ी की मात्रा री और शा में आ की मात्रा शा, तो ये क्या हो जाएगा, परीक्षा। इस तरीके से हम जो शा वाले शब्द हैं वो बहुत सारे शब्दों को हम लिख सकते हैं। हमें केवल इसमें ध्यान क्या रखना है कि ये कौन से 2 व्यंजन अक्षरों से मिलकर बना है। हमारा छा क्षत्रिय कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ देखेंगे त्र। जो हमारा त्रिशूल का होता है, ये भी एक आधा व्यंजन और एक पूरे व्यंजन से बना होता है। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके नीचे भी हमें एक हलंत यानी एक पदेन मात्रा दिखाई देगी, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, आधा ता। ये हमारा आधा ता और ये र, तो ये क्या बन जाएगा, त्रा। आधा ता और रा से मिलकर हमारा कौन सा वर्ण बन रहा है, त्रा बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कुछ और यहाँ पर शब्द इसके, तो ये पा और इन दोनों को जब हम लिख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है मिलकर, ये आधा ता और रा मिलकर क्या बना रहा है, हमारा त्रा। तो हम यहाँ पर ता नहीं लिखेंगे, रा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर त्रा का। तो हो जाएगा पत्र, ये पा और ये त्रा, तो क्या हो जाएगा, पत्र। यहाँ पर फिर हम देखेंगे ना में एक ही मात्रा हो जाएगा ने, और इन दोनों की स्थान पर हम क्या लिख देंगे, त्रा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ता और रा से मिलकर त्रा बन रहा है, तो ना में एक ही मात्रा ने और ये त्रा, तो क्या हो जाएगा, नेत्र। फिर यहाँ लिखेंगे छा और ये त्रा, तो ये क्या हो जाएगा, छत्र। इसमें भी हमको क्या याद रखना है कि जो हमारा त्रा वर्ण है वो आधा ता और रा से मिलकर बना है। ये दोनों क्या है, हमारे वर्ण है, जो कि हमारा यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्णों को, 2 भिन्न भिन्न वर्णों को मिलाकर क्या बना रहे हैं, हमारा संयुक्त व्यंजन। तो ये ता और रा से मिलकर त्रा बना है। तो ये इसके कुछ शब्द हैं, और भी हम बहुत सारे शब्द हैं त्रा वाले, वो देख सकते हैं, जैसे चित्र, पुत्र, पुत्री, नेत्र। इस तरीके से बहुत सारे जो अक्षर हैं हमारे जिनके पीछे त्रा लग रहा है, उनसे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम, ये है ज्ञा ज्ञानी का,
ये वाला जो अक्षर है हम इसको क्या पढ़ते हैं, ज्ञा ज्ञानी का। ये किन किन दो से बना है, एक तो जा और एक इयाचियाँ। हमारा जो इयाचियाँ है जा और इयाचियाँ से मिलकर क्या बना है, ज्ञा। तो यहाँ पर इसके कुछ शब्द देख लेंगे। इन दोनों को हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, डायरेक्ट हमने क्या लिख दिया है, ज्ञा। तो ये या और ये ज्ञा, तो क्या हो जाएगा, यज्ञ। या और ज्ञा, यज्ञ। ये ज्ञा में आ की मात्रा ज्ञा और ना में बड़ी की मात्रा नी, तो क्या हो जाएगा, ज्ञानी। फिर ज्ञा में आ की मात्रा ज्ञा और ये ना, तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञान। इस प्रकार से हम बहुत सारे जो हैं, बहुत सारे शब्द, इससे भी ज्ञा ज्ञानी वाला जो हमारा अक्षर है उससे भी हम बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं। और हमारा जो ज्ञा है वो जा और इया चिया से मिलकर बना है। फिर यहाँ पर हमारा जो अंतिम है वो है श्रा। क्या है ये, श्रा। श्रा श्रवण का। हम इसको जब पढ़ते हैं, जैसे ज्ञा ज्ञानी का पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ते हैं, श्रा श्रवण का। तो ये जो श्रा है वो आधा शा यानी शक्कर वाला जो शा है, आधा शा और रा से मिलकर क्या बना है हमारा, श्रा। आधा शा और रा से मिलकर क्या बना है, श्रा। थोड़ा सा ध्यान हमको क्या देना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 सा होते हैं, सा सरोते का, शा शलजम का और शा षटकोण का। ठीक है, तो ये जो सा है इसको हम केवल सा पढ़ेंगे। इसमें जो है वो एक सीटी वाला जो साउंड होता है वो इसमें सीटी वाला साउंड नहीं होगा, इसको हम क्लियरली पढ़ेंगे सा। और लेकिन ये जो दोनों हैं इनको हम पढ़ेंगे शा। तो दोनों को थोड़ा सा पढ़ने में भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो शा है ये शा और रा से मिलकर क्या बना है, श्रा। तो यहाँ पर इसके जो शब्द बनेंगे वो है श्रा और ये मा, तो क्या बन जाएगा, श्रम। श्रा और मा, श्रम। फिर यहाँ पर देखेंगे श्रा, ये वा और ये णा, तो क्या हो जाएगा, श्रवण। ये श्रवण, श्रा और ये वण, तो क्या हो जाएगा, श्रवण। और यहाँ पर देखेंगे श्रा में आ की मात्रा लगी हुई है और लिखा है पा, तो क्या हो जाएगा, श्राप। इस प्रकार से हम बहुत सारे जो हैं हमारे श्रा से भी अक्षर शब्द बना सकते हैं। एक बार हम इसको और देख लेते हैं कि जो हमारा छा है वो का और शा से मिलकर बना है। फिर त्रा है तो आधा ता और रा से मिलकर बना है। उसके बाद जो ज्ञा है वो जा और या चिया से मिलकर बना है। और जो हमारा श्रा है वो शा और रा से मिलकर बना है। तो ये जो 4 हैं हमारे, ये क्या है, हमारे संयुक्त व्यंजन। यदि आपको प्रश्न आता है कि संयुक्त व्यंजन पर गोला लगाइए, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे यहाँ पर आपको व्यंजन अक्षर दे दिए जाएंगे, का, गा, ना, चा, पा, कुछ भी दे सकते हैं और उनके बीच में आपको ये 4 अक्षर हम दे देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 अक्षर हैं ये हमारे संयुक्त व्यंजन है, आपको केवल इन पर ही सर्कल लगाना होगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।